देखिए चैप्टर नंबर सेकंड है सेल्फ एक्सप्लोरेशन एज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन, यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या होता है और प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन क्या है। देखिए जैसे हम सेल्फ एक्सप्लोरेशन जानते हैं, व्हाट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन होता है बेसिकली वो होता है तुम्हारे पास किसी भी चीज को एक्सप्लोर करना, यानी जब हम खुद से अपने आप को एक्सप्लोर करते हैं, जब हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, अपनी बातों को एक्सप्लोर करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, खुद को समझना। देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है टू फाइंडिंग आउट, जब हम ये ढूंढते हैं व्हाट इज वैल्यूएबल टू मी, कि मेरे लिए क्या चीज वैल्यूएबल है, मेरे लिए क्या चीज वैल्यूएबल है, व्हाट इज राइट फॉर मी, मेरे लिए क्या सही है, क्या मेरे लिए वैल्यूएबल है और क्या मेरे लिए सही है, एंड ट्रू फॉर मी, और क्या मेरे लिए सत्य है, क्या सही है, क्या वैल्यूएबल है यानी क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और क्या सत्य है मेरे लिए, बाय इन्वेस्टिगेटिंग विद इन माई सेल्फ। जब हम इस बात का ना खुद से अपने अंदर जब हम चीजों का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जब हम चीजों का खुद से अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, खुद से इस बात को समझते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन। सेल्फ खुद एक्सप्लोर का मतलब है ढूंढना। जब हम खुद को एक्सप्लोर करते हैं, खुद को ढूंढते हैं, खुद के अपना आत्मचिंतन आत्म मनन करते हैं, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ, ऑन प्रेजेंट बिलीफ, एस्पिरेशन एंड व्हाट वी रियली वांट टू बी। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जहां पे हम फोकस करते हैं किस पे, एस्पिरेशन बिलीव्स, कि हम क्या मानते हैं, हमारे एस्पायर बिलीव्स हमारे क्या है, एस्पिरेशन एंड व्हाट वी रियली वांट टू बी, और इस बात को समझना कि हम क्या करना चाहते थे, हमने क्या किया, कि क्या हम करना चाहते हैं या हमने क्या करना चाह रहे थे और हमने क्या किया इस चीज को। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल, और इस बात को समझना कि क्या चीज हमारे लिए वैल्यूएबल है, और इस बात को समझना कि क्या चीज हमारे लिए वैल्यूएबल यानी इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू स्टडी आवरसेल्फ एंड एवरीथिंग अराउंड, हमें खुद को समझना है और हमारे आसपास के बाकी सभी चीजों को क्या करना है, हमको समझना है। हमें बाकी अपने आसपास की सभी चीजों को क्या करना है, समझना है। ठीक है, देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ फोकसिंग ऑन आवरसेल्फ, आवर प्रेजेंट बिलीफ, एस्पिरेशन एंड व्हाट वी रियली वांट टू बी, टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वैल्यूएबल एंड व्हाट नीड टू स्टडी आवरसेल्फ एंड एवरीथिंग अराउंड। और इसीलिए हमको आसपास की सभी चीजों को, अगर हमें सेल्फ एक्सप्रेशन करना है तो अपने आसपास की सभी चीजों को हमें देखना होगा, समझना होगा, पढ़ना होगा और अपने आप को उसमें ढालना होगा। अब नेक्स्ट है प्रोसेस पर्पस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का पर्पस जो है वो क्या है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मुख्य पर्पस जो है वो क्या है। देखिए पहला है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है सेल्फ इवैल्यूएशन, यानी जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं, जब हम खुद को इवैल्यूएट करते हैं, खुद का निरीक्षण परीक्षण करते हैं, उसको हम कहते हैं सेल्फ इवैल्यूएशन। ठीक है, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट वी रियली वांट टू बी। सेल्फ इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जहां पे हम ये देखते हैं कि हम क्या पढ़ना चाहते थे, हम क्या बनना चाहते थे, एंड वांट टू बी विच रिजल्ट्स इन आवर ओन इंप्रूवमेंट। जब हम खुद में एक बार चीजों को बांचेंगे ना, जांचेंगे खुद से कि भाई हम क्या करना चाह रहे थे, हमने क्या किया, तो हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा, या हमें इस चीज का एहसास होता है कि हम क्या नहीं कर पाए, हमने क्या अचीव नहीं किया, कि भाई हमारा टारगेट तो ये था कि हम तो फर्स्ट डिवीजन लाना चाहते थे पर हम थर्ड डिवीजन लाए। तो जब हम खुद से टटोलेंगे ना कि फर्स्ट से थर्ड डिवीजन कैसे हुआ, फर्स्ट से थर्ड डिवीजन कैसे हुआ, तो हमें अपनी गलतियों का पता लगेगा। क्या हम अच्छी तरह से नहीं पढ़े, मैंने टाइम को बेकार कर दिया, मैंने एंड मूवमेंट में मैं पढ़ा, शायद मैं पहले पढ़ता तो नंबर आ जाते, पेपर इतना टफ नहीं था, मैंने लिखने में गलती कर दी, मैंने टाइम का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया। तो आप ये देखेंगे सेल्फ इवैल्यूएशन का मतलब होता है जब हम खुद का समीक्षा करते हैं, खुद की जब हम समीक्षा करते हैं, दैट इज सेल्फ इवैल्यूएशन, which helps an individual to become qualitatively better person। देखो अगर एक व्यक्ति खुद से इवैल्यूएट करता है ना, जब एक व्यक्ति खुद से अपने आप को इवैल्यूएट करेगा, खुद से अपने आप की समीक्षा करेगा, तो वो एक बेटर पर्सन बनेगा। क्यों? क्योंकि उसको खुद की गलती पता होगी, वो किस तरह का उसको ये पता होगा, तो क्वालिटेटिवली वो एक बहुत बेटर पर्सन बन जाएगा, क्वालिटेटिवली वो एक बहुत बेटर पर्सन बन जाएगा। नेक्स्ट है इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिव अकॉर्डिंगली। देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है ह्यूमन कंडक्ट को पहचाने, इंसान किस तरह का व्यवहार करता है उसको पहचानना, इंसान के व्यवहार को पहचानना, ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, यानी इंसान का व्यवहार पहचानना, ह्यूमन कैरेक्टर, इंसान किस तरह का ये पहचानना, एंड लिव अकॉर्डिंगली, और उसके अकॉर्डिंग रहना। देखो वंस वी नो अवर नेचर एंड द थिंग्स अराउंड अस, जब हम एक बार अपने नेचर को पहचानेंगे और अपने आसपास की सभी चीजों को पहचानेंगे,
जब हम एक बार नेचर को पहचान लेंगे, अपने आसपास की सभी चीजों को पहचान लेंगे, वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द डेफिनेटिवनेस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट। तब हम ये पता कर पाएंगे, हमें ये पता लगेगा कि ह्यूमन कंडक्ट एक्चुअल में है क्या, यानी कि हमें किस तरह से व्यवहार करना है, अपने नेचर के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से व्यवहार जो है वो करना है। एंड ह्यूमन कैरेक्टर, और इंसान का चरित्र जो है वो कैसा होना चाहिए। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप अंदर सेल्फ एक्सप्लोर करोगे, जब आप खुद को समझोगे, तो आपको ये पता लगेगा कि हमारा नेचर कैसा है, हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, हमारा वातावरण कैसा है, और उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या करोगे, अपने कंडक्ट को यानी कि अपने व्यवहार को बनाओगे। जैसा नेचर वैसा आपका व्यवहार। तीसरा है इट इज अ प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हार्मनी। देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब यह है कि हार्मनी, सामंजस्य बैठाना, सुख शांति से जीवन जीना। देखिए इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स टू बी इन हार्मनी विद इन वन सेल्फ एंड विद एवरीथिंग अराउंड। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि इंसान में इतनी जागरूकता आ जाना, इंसान में इतनी जागरूकता आ जाना कि वो व्यक्ति जो है ना केवल खुद से शांति से जी पाए, ना केवल खुद से शांति से जी पाए, बल्कि वंस एंड विद एवरीथिंग अराउंड, और आसपास के जितनी भी चीजें हैं उनके साथ भी वो अपना सामंजस्य स्थापित करके चले। आसपास की सभी चीजों के साथ वो अपना सामंजस्य को स्थापित करके चले, ये बहुत जरूरी होता है। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है हार्मनी में रहना, शांति में रहना है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। The next is, fourth one is, it is the process of recognizing one's relationship with every unit. देखो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जहां पे आप अपने रिलेशनशिप को सभी यूनिट्स, यूनिट का मतलब होता है तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं उनके साथ पहचानना। जैसे बाकी लोगों के साथ पहचानना, फैमिली के साथ पहचानना, फ्रेंड्स के साथ पहचानना, नेचर के साथ पहचानना। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है, जहां पे कि आप अपने रिलेशनशिप को पहचानते हो दूसरों के साथ, जहां पे आप अपने रिलेशनशिप को पहचानते हो दूसरों के साथ। देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर अबाउट आवर राइट रिलेशनशिप। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है जहां पे हम अपने राइट रिलेशनशिप्स को पहचाने, क्या हमारे लिए क्या चीज सही है, विद अदर यूनिट्स अराउंड अस, और हमारे आसपास के जितने भी यूनिट्स है ना, जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, चाहे वो इंसान है, चाहे वो फ्रेंड है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति है, इन सभी को पहचानना। ठीक है, दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग हार्मनी विद ऑल अदर एंटिटीज। हार्मनी, सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो हमको मदद करती है कि हमारे आसपास के जितने भी एंटिटीज है, एंटिटी का मतलब होता है हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं, चाहे वो नेचर है, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो फ्रेंड है, सबके बीच में रिलेशनशिप को पहचानना और उनके साथ अपना शांति का तालमेल बनाना, हार्मनी, सामंजस्य को बैठा के रखना, उनके साथ अपने सामंजस्य को बनाना। ठीक है, द नेक्स्ट इज इट इज द प्रोसेस ऑफ नोइंग वन सेल्फ थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है सेल्फ, खुद, एक्सप्लोर का मतलब खुद को ढूंढना, खुद में अंतर ध्यान करना, खुद को समझना, खुद को जानना, खुद को पहचानना। तो जब एक व्यक्ति खुद को पहचानेगा तभी तो वो दूसरों को पहचानेगा। पहले उसको खुद को समझना जरूरी है कि वो एक्चुअल में खुद क्या है, उसको क्या चीज चाहिए, क्या चीज नहीं चाहिए, उसकी अच्छाइयां बुराइयां, ठीक है, उसका मूड, ये सब चीजें वो खुद को पहचानेगा ना, उसके बाद ही वो दूसरे व्यक्ति को पहचानेगा। खुद को पहचानेगा तभी तो दूसरे के साथ कनेक्ट कर पाएगा। देखिए सेल्फ एक्सप्लोरेशन हेल्प्स इन नोइंग आवरसेल्फ बेटर, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है जब हम खुद को पहचानते हैं, खुद को ज्यादा बेहतर तौर पे हम पहचानते हैं। वंस वी नो आवरसेल्फ, जब हम एक बार खुद को पहचान जाएंगे, खुद की अच्छाइयां बुराइयां, क्या हमें चाहिए क्या हमें नहीं चाहिए, जब हम उसको पहचान जाएंगे, वी कैन एबल टू रिलेट आवरसेल्फ करेक्टली विद अदर्स, तब हम दूसरों के साथ भी अपने रिश्तों को पहचानेंगे। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या है कि पहले खुद को पहचानना, पहले खुद को पहचानना, और खुद को पहचानते हुए फिर दूसरों को पहचानना। पहले खुद को पहचानना और फिर खुद को पहचानते हुए जब हम दूसरों को पहचानते हैं, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। पहले खुद को पहचान लेना, खुद को पहचानते हुए जब हम दूसरों को पहचान जाते हैं, दैट इज सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस नोइंग वन सेल्फ एंड थ्रू दैट नोइंग द एंटायर एग्जिस्टेंस। यानी पहले खुद को पहचानना, उसके बाद एंटायर एग्जिस्टेंस। एंटायर मतलब समग्र, एग्जिस्टेंस का मतलब होना, समग्र चीज को पहचानना, आसपास के वातावरण के सभी चीजों को पहचानना इज द एंटायर एग्जिस्टेंस। सिक्स्थ पॉइंट है इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग आवर इनिशिएटिव्स। देखो इट इज द प्रोसेस आइडेंटिफाइंग आवर इनिशिएटिव, इसका मतलब ये होता है कि इनिशिएट का मतलब होता है हम क्या करते हैं, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है हमने किसके लिए क्या किया, इनिशिएट का मतलब हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या किया, हमने अपनी तरफ से क्या मेहनत लगाई, दैट इज इनिशिएट। उसको क्या कहते हैं, आरंभ करना, इनिशिएट करना।
देखो, वंस वी आइडेंटिफाई दैट व्हाट आई रियली वांट टू बी, जब हम एक बार ये पहचान जाएंगे कि हम एक्चुअल में क्या चाहते हैं, वी बिकेम सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड अचीव हार्मनी विद इन आवरसेल्फ। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं हार्मनी को अचीव कर पाएंगे। पहले हम खुद को पहचानेंगे, उसके बाद हम हार्मनी को अचीव कर पाएंगे। व्हेन वी स्टार्ट एक्सप्रेसिंग दिस हार्मनी, आवर बिहेवियर, वर्क एंड एक्शन ऑटोमेटिकली बिकम्स हार्मोनियस। कि जब हम एक बार ये पहचान जाएंगे कि शांति व्यवस्था क्या होती है, शांति किस तरह से बनाए रखनी है, उसके बाद हमारा बिहेवियर, हमारा काम, हमारा एक्शन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, हार्मोनियस हो जाएगा, यानी शांतिपूर्ण हो जाएगा। तो वो ये कह रहा है कि सबसे पहले खुद को पहचानो, आपने क्या किया शांति बनाने के लिए, आपने क्या किया उसको पहचानो। अगर आप शांति व्यवस्था की तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो बाकी सभी चीजें जो है वो अपने आप शांति व्यवस्था में रहेगी। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता चुका हूं बहुत बार कि हमारे यहां पे देखो तीन चीजें होती है, एक तो फैमिली, एक इंडिविजुअल, एक नेचर, और एक होता है तुम्हारे पास सोसाइटी। तो अगर आप खुद से, फैमिली में अगर आप शांति व्यवस्था बनाए रखते हो, अगर खुद से आप शांति व्यवस्था बनाते हो, तो आसपास के पूरे नेचर में या सभी चीजों में अपने आप शांति व्यवस्था बनेगी। ठीक है। अब नेक्स्ट दैट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मैकेनिज्म जो है वो क्या है। सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो मैकेनिज्म है वो बेसिकली क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। देखिए, द टू मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन आर एज फॉलोज। हम दो तरह के सेल्फ एक्सप्लोरेशन में दो मैकेनिज्म यानी दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस, जो पहला है वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस, और दूसरा है एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। पहला है नेचुरल एक्सेप्टेंस, दूसरा एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। अब ये क्या क्या चीज है ये देख लीजिए आप। देखिए, नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होती है, इट इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्फ एंड एक्सेप्टिंग गुड थिंग्स फ्रॉम अदर्स। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जहां पे जो चीज हम खुद से समझते हैं, खुद से जानते हैं और अच्छी चीजों को अपनाते हैं, जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेड होती है, जो हमें नेचुरली एक्सेप्टेड होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है, जैसे मान लीजिए बिना नहाए धोए मंदिर में नहीं घुसना। आपको बड़े बूढ़ों ने बताया बिना नहाए धोए मंदिर में दर्शन मत करने जाओ। अगर आपको इसको लगता है कि अगर आप नहा धो के नहीं जाते हो, ठीक है, तो आपका एक नेगेटिविटी आप में के अंदर आती है, आपका काम सफल नहीं होता है, कुछ भी अगर आप ऐसा मानते हो, और अगर नहा धो के अगर आप जाते हो तो आपको पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, आप पॉजिटिविटी आपके अंदर आती है, पॉजिटिव चीजें आपके साथ होती हैं, तो आप वो चीजें आपके साथ नेचुरली एक्सेप्टेड होगी। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब है जो चीज आपने खुद ने जांचा परखा हो, आपको पता है वो चीज कि अगर ये मैं अपनाता हूं तो ये सार्वभौमिक है। अगर आपको आपके पिताजी मारते हैं, डांटते हैं, तो वो आपको एक्सेप्टेड होगा क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, आपके पिताजी हैं। अगर कोई पड़ोसी आपको मार के या आपको अगर डांट के जाता है तो एक्सेप्टेड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उससे बदला लोगे कि तुम्हें हिम्मत कैसे हुई बोलने की, मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बेसिकली जो चीजें नेचुरली एक्सेप्टेड होती हैं, जो चीजें नेचुरली एक्सेप्टेड होती हैं, इट इज द अनकंडीशनल टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ सेल्फ। नेचुरल एक्सेप्टेंस जो होती है वो अनकंडीशनल होती है, कोई कंडीशन नहीं लगाओगे। पिताजी को प्यार करते हुए आप उसके कंडीशन नहीं लगाओगे, पिताजी आप मुझे पैसे दोगे तो ही मैं आपको प्यार करूंगा या तभी मैं आपकी रेस्पेक्ट करूंगा, ऐसा नहीं होता। दिस इज अनकंडीशनल। इसमें किसी तरह की कोई भी कंडीशन नहीं लगाई जा सकती। पीपल एंड द एनवायरमेंट, ना तो लोगों के ऊपर कोई कंडीशन लगाई जा सकती है, ना तो पीपल और एनवायरमेंट के ऊपर जो है वो किसी भी तरह का आपको जो है कंडीशन लगाई जा सकती है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस, की नेचुरल एक्सेप्टेंस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। देखिए, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन प्लेस, की नेचुरल एक्सेप्टेंस प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसी भी प्लेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी समय के अकॉर्डिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंज नहीं होती है। समय के अकॉर्डिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंज नहीं होती है, समय के अकॉर्डिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंज नहीं होती है। जैसे मान लो जगह के अकॉर्डिंग नेचुरल एक्सेप्टेंस चेंज नहीं होती है। जैसे आज आप यहां पे हो, कल आप अमेरिका चले गए, अगर मान लो नहा धो के पूजा नहीं करनी है तो जैसा आपका यहां पे रहेगा ये वहां पे भी वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लगता है। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस समय के अकॉर्डिंग या जगह के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बिलीफ एंड पास्ट एम्बिशन। ये नेचुरल एक्सेप्टेंस वो चीजें हैं जो आपकी मान्यताओं के ऊपर नहीं चलती है। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो आप मानते हो। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है जो आप मानते हो मन से क्या ऐसा है, तो दैट इज नेचुरल एक्सेप्टेंस। इट डज नॉट चेंज विद टाइम। नेचुरल एक्सेप्टेंस समय के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है।
अगर मान लीजिए आज आप अपने पिताजी की देखभाल करते हो, उनका रेस्पेक्ट करते हो, तो आज से 20 साल बाद भी आप वैसी रेस्पेक्ट और वैसी देखभाल करोगे। ऐसा नहीं है कि आज पिताजी आपको पैसे दे रहे हैं तो आप उनकी रेस्पेक्ट करोगे, कल नहीं दे रहे तो आप उनको जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे। तो नेचुरल एक्सेप्टेंस जो चीजें होती है ना, स्वाभाविक तौर पर स्वीकार्य, स्वाभाविक तौर पर स्वीकार्य जो चीजें होती हैं वो कभी भी समय के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट है इट इज द सेम फॉर ऑल ऑफ अस। देखो नेचुरल एक्सेप्टेंस सबके लिए समान है, नेचुरल एक्सेप्टेंस सबके लिए समान है। नेचुरल एक्सेप्टेंस कभी भी समय के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ये सभी के लिए हमेशा समान बने रहता है, सभी के लिए समान बने रहता है, सेम फॉर ऑल ऑफ अस। और ये सभी लोगों के लिए समान है, चाहे वो यहां का हो, चाहे वो कहीं और दूसरे बिरादरी का हो, किसी दूसरे देश का हो, चाहे वो किसी भी कास्ट, क्रीड, रिलीजन को मानने वाला हो। जो चीजें स्वाभाविक तौर पे स्वीकार्य रहती है वो सबके लिए स्वाभाविक तौर पे स्वीकार्य रहती है, उसमें किसी तरह का कोई भी कंफ्यूजन जो है वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इट ऑलवेज रिमेन विद इन अस। देखो नेचुरल एक्सेप्टेंस हमेशा हमारे अंदर रहती है, चीजें हमारे अंदर जो है वो होती है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन। अब नेक्स्ट आपका था एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन किसको कहते हैं, देखिए सेकंड। सर वो मोहम्मद मुस्तकीम को ज्वाइन कर लो सर। ठीक है, इट इज द प्रोसेस इन विच वी डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस एंड फोकसेस रिफ्लेक्शन हेल्प्स अस इन इंक्रीजिंग आवर नॉलेज, डेवलपिंग द स्किल एंड क्लैरिफाइंग द वैल्यूज। देखिए ये वो चीज होती है जहां पे कि हम डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस, यानी हमारे जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसमें हम फोकस करते हैं, और एक्सपीरियंसेस से हमारे स्किल्स बढ़ते हैं। हमारा नॉलेज किससे बढ़ता है, हमारे एक्सपीरियंस से बढ़ता है। एक्सपीरियंस वैलिडेशन का मतलब होता है जहां पे कि एक्सपीरियंस हमें होता जाता है, उससे हमारा नॉलेज जो है वो बढ़ता है, दैट इज एक्सपीरियंशियल वैलिडेशन।